पूजा और मादक बयार के बीच निकलता काला सोना। यह काला सोना जीवन बचाता भी है और जिंदगी उजाड़ता भी है। जी हाँ, बात कर रहे हैं अफीम की, जिसे काला सोना कहा जाता है। मालवा मेवाड़ के खेत इन दिनों मादक बयार से लहरा रहे हैं और अफीम बहा रहे हैं। जिंदगी को संवारने और उजाड़ने वाली होती है अफीम। अफीम की एक बूंद जिंदगी बचा देती है तो एक कश जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसे जहाँ जीवन रक्षक औषधि कहा जाता है, वहीं बर्बादी की जड़ भी। नीमच अंचल में इन दिनों अफीम की बया रही है। पट्टेधारी किसानों के खेतों में अफीम निकाली जा रही है। गाँव में खेतों के पास गुजरते ही अफीम की खुशबू दौड़ने लगती है। अफीम निकालने को लेकर काली माँ की पूजा की जाती है और फिर अफीम निकाली जाती है। अफीम की फसल 4 महीने की होती है। ग्राम पिपलोन के दशरथ धनगर ने बताया कि अफीम बोने से लेकर निकालने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अफीम की फसल जब छोटी होती है तो काली मस्सी, सफेद मस्सी का रोग लगता है। बड़ी होने पर नीलगाय और तोतों का हमला होता है। मौसम खराब रहा तो अफीम खराब हो जाती है। पानी गिरने पर फसल नष्ट हो जाती है। अफीम यौवन आने पर दिन रात रखवाली करनी होती है, तब कहीं जाकर अफीम बाहर निकलती है। अफीम की फसल को निकालने पर किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनताना नहीं मिलता। 10 हारी के पट्टे में किसान को अफीम 750 किलो अफीम देनी होती है और नारकोटिक्स विभाग 1200 से 2000 प्रति किलो के हिसाब से अफीम खरीदता है। पूरी फसल पर 10 से 20 हजार ही मिल पाते हैं, जबकि अफीम का दाना यानी पोस्ता दाना से जरूर लाख 1.5 लाख रुपए की कमाई होती है। यह है काले सोने की फसल। जी हाँ, मालवा मेवाड़ के इस बेल्ट में इस काले सोने की फसल को अफीम कहा जाता है। और अफीम के इस खेत में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये सब अफीम के वे डोडे हैं जिनमें काला सोना भरा हुआ है। और इनसे जब अफीम निकलेगी वह नारकोटिक्स विभाग को सौंपी जाएगी। तो 4 महीने की यह फसल होती है और जिस तरह से किसान संघर्ष करके इस फसल को निकालता है और विभाग को सौंपता है, उसके बाद उसको मेहनताना बहुत कम मिलता है। लेकिन इसी अफीम का जो ब्लैक मार्केट जो है वह लाखों में है। किसान से 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये किलो तक अफीम ली जाती है, जबकि मार्केट में यह 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपये किलो तक बिकती है। लेकिन किसान की वफादारी और ईमानदारी यह है कि वह 4 महीने के संघर्ष के बाद इस अफीम को सरकार को सौंपता है और अपना मेहनताना लेता है। लंबे समय से किसानों की यह मांग रही है कि अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए और कम से कम मूल्य 10,000 रुपये किया जाए। लेकिन अब किसान चाहते हैं कि 20,000 रुपये हो तो किसानों का जो मेहनताना वो पूरा हो सके। क्या कहते हैं आप इसमें? कम से कम किसानों को 20,000 रुपये 25,000 रुपये किलो के मिले तो किसान का खर्चा निकलता है इसमें। अच्छा। बाकी तो किसान माइनस में। तो अभी लगभग कितना देते हैं? 7.5 किलो। अभी ये 10 हारी में कितना निकल जाएगा अफीम? 7.5 किलो। 7.5 किलो। हाँ। और लगभग कितना बैठ जाएगा अगर आप 1000-1200 मतलब 2000 रुपये किलो भी मान ले तो? तो ज़्यादा 10-11 हज़ार रुपये 12 हज़ार रुपये किसान का आएंगे। 15,000 रुपये खूब से खूब 15,000। और ये डोडा का क्या करते हैं? डोड़े का क्या करे? डोड़े का तो सरकार लेगी। सरकार लेगी। हाँ, और उसमें पोस्ता निकलेगा बस। अच्छा, हाँ। पोस्ते से कितनी इनकम हो जाती है? पोस्ते से ज़्यादा जोर लगा ले किसान तो 80,000 90,000 रुपये। 90,000 पोस्ते से। और डोडा तो यहीं पे नष्ट करना पड़ता है। डोडा नष्ट करना पड़ता है यहीं पे। रोड़ी में ना डाल दो या बिचू पड़े तो घर वापस खेत में लाके डाल दो और हकाई कर दो। खेत में अफीम के खेत में डाल दो और हकाई कर दो वापस। ऐसा रहता है। हाँ। तो कुल मिला के मतलब अफीम से ज्यादा तो आपको पोस्ते में थोड़ा बहुत बस गुजारा हो जाता है। पोस्ते के हिसाब से काम चल रहा है, वरना कोई खेती नहीं करे इसके अफीम की। कम से कम सरकार को 20-25 हज़ार रुपये किलो के हिसाब से किसानों को देना चाहिए। वहाँ पे नारकोटिक्स पे वहाँ पे जा अफीम लेके जाएं तो 1.5 लाख रुपये वहाँ से किसान आ जाए तो किसान फिर भी उसका गुजारा चला दे, इसका खर्चा पानी निकाल दे। अब इसमें 80,000 रुपये दवा की हो गए। दवाई हो गए, मजदूर वगैरह जोड़ो तो कम से कम 2 लाख लगभग 10,000 ये 10 हारी के खेत में 2 लाख रुपए 2 लाख रुपये का खर्चा हो जाए अगर किसान मागवाल से आखिरी तक जोड़े। वो मिलता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए बस और क्या, अगर 2 लाख रुपये भी मिल जाए तो अगर पोस्ते ना अच्छे हो जाए तो ये देखिए कि अफीम एक महंगी खेती है, किसान परेशान है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। जनप्रतिनिधियों से यही डिमांड है कि अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए और किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाई जाए।